बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि तकरीबन 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। लाहौर शहर में एक मुहिम स्टार्ट की गई थी जिसमें तजावुज़ात का खात्मा था शहर लाहौर से। बज़ाहिर तो शहर लाहौर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन आप लाहौर शहर के किसी भी चौक चौराहे, गली मोहल्ले, सड़कों पर निकल आएँ तो आपको हर तरफ तजावुज़ात की भरमार नज़र आएगी। आप देख सकते हैं कि लोडर रिक्शे, रेडियाँ और बाकी सारी चीज़ें किस तरीके से शहर लाहौर में तजावुज़ात खड़ी किए हुए हैं। कल डीसी लाहौर की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया जिसमें हमारी सीएम साहिबा को कहा गया कि लाहौर शहर से तजावुज़ात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ शहर लाहौर में कोई तजावुज़ात का ख़ात्मा नहीं किया गया। शायद डीसी साहब को इन सड़कों से गुजरना नहीं होता, जो उनको नज़र नहीं आता कि ये भी तजावुज़ात में सारी चीज़ें आती हैं। लाहौर की मेन शाहराह है हाजी कैंप, चारों तरफ से यहाँ पर मेन सड़कें निकलती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रेडी बांध जो हैं वो यहाँ पर सड़कें ब्लॉक करके खड़े हुए हैं। ट्रैफिक का निज़ाम क्या है, हमें यहाँ पर कोई एक भी कैंप नज़र नहीं आया एमसीएल की जानिब से या फिर एलडीए की जानिब से। ट्रैफिक वार्डन क्या है, ट्रैफिक की रवानी किस तरीके से मुतासिर हो रही है, किसी को कुछ पता नहीं। इदारों का क्या किरदार है आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एमसीएल क्या कर रहा है, एलडीए क्या कर रहा है, इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन्स क्या कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे के फुटपाथ के ऊपर रोड के बीचम बीच मोटरसाइकिलें पार्क की गई हैं। ये ट्रैफिक वार्डन्स वालों का काम है, क्योंकि फुटपाथ जो है वो चलने के लिए होती है, पैदल चलने वालों के लिए। इसके अलावा एलडीए की टीम क्या कर रही है, यहाँ पर कौन सा कैंप लगाया गया है, एमसीएल के बंदे कहाँ हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। ये शहर लाहौर की कारकर्दगी है और ये तजावुज़ात का खात्मा है। सबसे पहले कुछ लोग मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। रेडी बीच में क्यों लगा के खड़े हैं सड़क के? पुलिस वाले जी, पुलिस वाला पुलिस वाले? कौन पुलिस वाले? हाँ, अजीब बात है। आपसे बात कर रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह भाई। ये रेडीन भाई साहब की है? हाँ जी, इसकी तो आप यहाँ खरीदने आए हैं? नहीं, मैं वैसे ही खड़ा हूँ, वो रक्षा मेरा। अच्छा, रिक्शा आपका, ठीक है भाई। आप देख सकते हैं कि ये चौक है शायद, और यहाँ पर मतलब जेबरा क्रॉसिंग के ऊपर ये लोग खड़े हैं रेडी लगा के। हाँ जी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये तो शहर लाहौर में 3 हफ्ते तकरीबन हो गए एक मुहिम स्टार्ट की गई है कि तजावुज़ात का खात्मा करेंगे। तो आपको कहीं नज़र आया है यहाँ पर कारकर्दगी बेहतर? क्योंकि मैं तो नहीं देख रही यहाँ पर कोई भी। नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसे चला रक्षे भी खड़े हैं, वैसे आके चलान कर देते हैं। वो साइड पे लगा के खड़े हैं, पैसे ला के अगले साइड पे हो जाते। भाई आप देख सकते हैं ना कि रोड के बीचम बीच ये एक ज़ेब्रा, मैं ये कह रहा हूँ गलत है ना ये। जो मुहिम चलाई गई है, कल डीसी साहब की जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी किया गया कि हमने शहर लाहौर को तजावुज़ात से बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो मतलब आप अपने साइड पे अपने पीछे भी देखें बाइक किस तरीके से फुटपाथ पे लगाई गई है। कोई किसी को पूछता नहीं इधर। अच्छा, सारा इसी तरीके से लाहौर चलेगा तो मतलब आप देख सकते हैं अभी भी स्मोक कितनी है। आपको पता है किस वजह से हो रही है? ट्रैफिक की वजह से। ट्रैफिक की वजह से हो रही है। इन भाई साहब की वजह से, ये जो रेडी लगा के बीच में ही खड़े हैं, पता नहीं क्या समझ के खड़े हैं, शायद सड़क इनकी है, लेकिन ये गलत फहमी है इनकी कि सड़क इनकी नहीं है। ये सड़क उन लोगों की है जो यहाँ पर आके खड़े होते हैं, ट्रैफिक मतलब की है ये जगह। तो आप मतलब क्या कहेंगे, ये कारकर्दगी है लाहौर के महकमों की, हमारे इंतज़ामिया की, हमारे इदारों की? ये कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे ही नहीं हो सकता कुछ भी नहीं। तो किस तरीके से फिर तजावुज़ात ख़त्म होंगी? आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फिरना और इस तरह रोड के बीचम बीच सारी चीज़ें लगाना। तो कह रहे हो कुछ नहीं हो सकता, सब रले मिले ने सारे। वाटर वाले खुद रले निकले आते रेडियाँ इधर आ गई। वार्डन्स वाले क्या करते हैं? वो रेडियाँ खुद लगवाते हैं। उन्होंने क्या करना है? वो कैसे लगवाते हैं? वो पैसे लेते हैं इन लोगों से, हत्ताखोरी करते हैं। आप इधर जाके पूछो ना रेडियो वालों से, वो आपको बताएंगे। लगाए हुए हैं पैसे, हफ्तावार पैसे ले जाते हैं, बताएंगे, वो ही बताएंगे बेहतर। और वो खड़े हैं, कुछ कहते हैं उसको, कुछ भी नहीं कहते। सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो सड़क के बहुत ही आगे तक रेडियाँ लगा के खड़े हैं। इन लोगों से बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। अल्लाह काम कैसे चल रहा है? गुजारा होते हैं। गुजारा हो रहा है। हाँ। अच्छा नहीं चल रहा? बस सीजन आ रहे बस अच्छा होगा। सही है, ठीक है। गर्मी बढ़ गया जी, गर्मी बढ़ गया, सीजन आ रहे, सर्दी का सीजन। भाई ये देखें आपके पीछे इन्होंने एक हद मुकर्रर की गई है, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं आ सकते।
तो आप इससे आगे अपनी रेडी लगा कर खड़े हैं तकरीबन रोड के बीच में ही, तो आप किस वजह से खड़े हैं यहाँ पर? बस मजबूरी है, किधर जाएगा गरीब लोग। नहीं, मजबूरी तो ठीक है, आपकी मजबूरी अपनी जगह, लेकिन लोगों को तंग करने के लिए, लोगों के लिए परेशानी खड़े करने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। इसकी क्या वजह है? मतलब आप नहीं खड़े हो सकते, आप ये बहाना दे रहे हैं कि मजबूरी है। मतलब मजबूरी कोई एक बहाना नहीं है कि आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं मजबूरी का नाम है। बस बात असल बात ये है ना, हमने जो सड़क में रेडी लगा हुआ, ठीक है, हमारा कोई और जगह नहीं है, कोई ऐसी दुकान नहीं है, बस हमारा मजबूरी है। मजबूरी अंदर भी तो दुकानें दी गई हैं। लेकिन उसने जो मुझे ये जगह दिया था ना इधर वो सड़क में, अच्छा, लेकिन उधर तंग नहीं करते, कोई कमेटी वाला आ रहा है या कोई ट्रिपक वाला आ रहा है, बस रेडी आगे कर रहे हैं, लेकिन उसको आवाम की तकलीफ नहीं दे रहे। लेकिन आप देखें यहाँ से ट्रैफिक की रवानी इतनी मुतासर हो रही है। जब ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है तो डायरेक्ट मतलब बात की जाए अगर धुएं की या फिर पॉल्यूशन की, तो हमारी हवा, आबो हवा में कितना ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। आप लाहौर शहर की देख रहे हैं ना, मतलब आज भी आलूदगी में नंबर 1 पे है, 3-4 दिन से नंबर 1 पे ही जा रहा है। तो बेसिक वजह ही यही है कि जब इस तरीके से आप लोग आगे रेडियाँ लगाएंगे, ट्रैफिक नहीं गुजरने की जगह होगी तो ट्रैफिक ब्लॉक होगी। जब ट्रैफिक लोग जाम होते हैं ना, तो हम रेडी साइड पे कर रहे हैं ना। अच्छा, हाँ, तो जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, LDA वाले रेडियाँ उठा रहे हैं, यहाँ नहीं आते चेक करने? अब उसके साथ बात बताएं। करें। ये उस आपसे पूछे आपकी रेडी LDA वाले आते हैं तो क्या पूछते हैं? जब ट्रिपक वो लोग आवाम लोग के कोई हम तकलीफ नहीं दे रहा था ना, जब ट्रिपक जाम होते हैं ना, अच्छा। हम रेडी साइड पे कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे आप? शुक्र है अल्लाह जी, का। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ये तो है, ये तो हमारा 22-23 साल से इधर हम काम करते हैं, ठीक है। जब ट्रैफिक जाम होते हैं वो तो गाड़ी से होते हैं, ठीक है। वो मैं आप जाओ ना बात सुनो शालिमी पे, रोडों पे गाड़ियाँ खड़ा है वाहन तक, वाहन का पूछने वाला नहीं है। वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी तजावुज़ात के खात्मे के लिए कैंप लगाया गया है। यहाँ हमने कोई कैंप नहीं देखा, कोई ट्रैफिक वाला नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ट्रैफिक वाला नज़र सारे ही आते हैं, रोज़ाना इधर खड़ा होते हैं। ट्रैफिक वाला भी वाहन पे खड़ा हो, वाहन पीछे सख्ती तो उधर खड़े हैं, ठीक है। अच्छा। अभी मैं आ रहा था, बात सुन, ये नहीं है मोती बाजार, उधर इतना गाड़ियाँ खड़े रोड पे, ट्रैफिक जाम है, उसका पूछने वाला नहीं। जिधर माड़े लोग होते हैं उसका मगर लोग जाते क्या हैं। भाई ये माड़े लोग हैं या फिर मजबूरी है, तो आप क्या रोड के बीच में अपनी रेडियाँ खड़ी कर लेंगे? रोड किधर है? रोड तो उधर है, आपको रोड पे रेडी रोड ही नजर तो है, और क्या है? मेरी बात सुने, ये देखें, ये एक हद मुकर्रर की गई है ना जी। कच्चा है रोड, तो वो पीछे आगे। अच्छा, तो आप लोगों ने किया हुआ ना, उधर की सड़क देखे और यहाँ। बात सुनिए, मार्केट यहाँ तक था ना, जब ये बनवाना था ना इसने काट दिया। ये रेडी वाहन पे लगाओ अपना जगह पे, जिससे 20 साल पहले लगा वो वाहन पे ही लगाओ। आप बताएं अंदाजे से ट्रैफिक गुजरने की कितनी जगह है? तो ट्रैफिक गाड़ियाँ भी मुश्किल से एक साथ गुजरती मुश्किल हैं। किधर है? वो देखो आप, तुम्हारे सामने कितना प्यारा जा रहा है, साफ रोड है। आप लोगों के लिए लंडा लगाए, जब 5-5 हज़ार का नहीं ले सकते, 200-200 का लगाया। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आपने भी अपने बच्चों का पेट पालना है, आपने भी अपने घर मतलब ठीक है लेके जाना है। सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, आप सारे दिन ऐसे घूमता रहते हैं, ठीक है, तो आप अपना मेहनत के लिए घूमते रहते हैं ना, ऐसे ये भी सारा दिन रोड पे ये धूप मैं का बीच वजह से- मैं किसी की तकलीफ का बायस थोड़ी बन रही हूँ। ये किसी का, तुम क्यों नहीं तकलीफ बनते हैं कि इसका तकलीफ बन के कह रहे रोड पे क्यों तकलीफ बना? आप तो खड़े, ये तो गलत काम है। पूरे शहर में, शहर लाहौर में 3 हफ्ते हो चुके हैं, एक मुहिम चल रही है कि इन तजावुज़ात का खात्मा करना है हर जगह। अभी LDA वाले आएंगे तो आप उन्हें कहेंगे कि आप हमारे लिए तकलीफ का बायस बन वो रहे हैं। 3 बात सुनिए, कि इधर कम से कम 300-400 लड़के, किसी का छोटे छोटे भाई है, किसी का क्या है, किसी का 7 बहन है, एक भाई है। तो यही तो बात है, आप लोगों का काम है कि आप गवर्नमेंट से मुतालबा कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए गवर्नमेंट कैसी। को बोलते हैं जब हम क्या अच्छा जगह दे हुए हम रोड छोड़ देगा, हम क्यों रोड पे खड़े होते, इतना जलील होते, कभी वाल्डन वाला थे, कभी क्या थे, वो कमेटी वाला थे। अब देखो उधर ट्रक भारी खड़े हैं, ठीक है, वो उठाते हैं, वाल्डन वाला थे, कभी इधर ले जाओ इधर जाओ, इतना धूप में कोई खड़ा होते है, कभी बारिश आ जाते, कभी क्या। कमेटी वाले आप कह रहे आते हैं, उनका तो काम है ये सारी चीजें तजावुज़ात का खात्मा करना। जैसे तुम्हारा डिप्टी है वैसे उसके भी है, वाल्डन वाला का अलग है, पुलिस वाला का अलग है। हर बंदे का मजबूरी है डिप्टी करना, हक बंद। हमारा भी मजबूरी है, बस बच्चों के लिए रिज़्क़। यहाँ कोई कैंप लगाया गया था ये इसलिए तो, बहुत सारे कैंप पे लगाते हैं, उधर पीछे एक कैंप लगा हुआ का हुआ थे, कमेटी वाला और रेडी उठा के ले जाते। फिर उसके बाद फिर वो उधर जुर्माना दे देते, फिर वापस लेके आते। और फिर आप यहाँ पर वही लगा लेते। ये सारा लगाते हैं ना, रोड तो खुले है, शुक्र अल्लाह का। सही है, ठीक है, हम मजीद आगे चल के कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे रोड को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हैवी ट्रैफिक के लिए, उसके अलावा रिक्शों के लिए, गाड़ियों के लिए
और उसके बाद मोटरसाइकिल और साइकिलों के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतनी सी जगह, यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी गुजरेगी, यहाँ पर गाड़ियाँ और रिक्शे भी गुजरेंगे और यहीं से साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वाले भी गुजरेंगे। आप देख सकते हैं कि रोड के बीच में ही फुटपाथ पर पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। आप इस साइड पे भी देख सकते हैं कि यहाँ भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, एलडीए वाले क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन्स वाले कहाँ हैं, बिल्कुल सिरे से गायब हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहे। इंतज़ामिया के लोग कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं। यहाँ पर मज़ीद चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इसके अलावा आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रश है, मोटरसाइकिलें कितनी आगे तक आई हुई हैं, रोड ब्लॉक किए हुए हैं। और अगर आपको मैं इससे पीछे का हाल दिखाती चलूँ तो वहाँ तो ट्रैफिक बुरी तरीके से निज़ाम वहाँ पर ख़राब है। तो यहाँ पर जो पार्किंग वाला है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। कैसे हैं आप? बेटा ठीक है आप देख रहे हैं ये पार्किंग? जी। तो अंकल, ये क्या पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की पार्किंग है? क्या ये कानूनी पार्किंग है? बेटा ये अननोन प्राइवेट पार्किंग है। प्राइवेट पार्किंग है। तो आपको किसने यहाँ का ठेका दिया संभालने के लिए? आप रोड के बीचों बीच एक पार्किंग स्टैंड बना सकते हैं। ये मैं इधर दिहाड़ी पे खड़ा, मुझे नहीं लगा उसने किसे लिया किसे नहीं। बस नहीं, तो दिहाड़ी पे खड़े हैं आप, जिसके पास काम करें उसने जवाब देने के लिए तो आपको बताया होगा ना कि कोई सवाल करे तो आपने आगे से ये जवाब देना। मैं ये जानता हूँ, मुझे आप कहीं नौकरी और दे दें। मैं तो वो मेरा काम थोड़ी है अंकल, वो मेरा काम थोड़ी है। अब आपको जिसने दिहाड़ी पे रखा है, और अगर आप काम भी कर रहे हैं तो अगर आप लीगल काम कर रहे हैं तो आपको उसका जवाब देना आता होगा। ऑब्वियसली अगर आप इलीगल काम कर रहे हैं तो आपके फिर जो जिसने आपको दिहाड़ी पे रखा है उसने आपको बताया होगा कि कोई सवाल करे आके तो आपने उसको ये जवाब देना है कि ये क्या कानूनी पार्किंग है। वो जानता हूँ, ठीक है, मैंने बच्चों की रोटी कमानी, मुझे कहीं और काम देते, बात होता है। इसे बढ़ के मेरे पास जवाब नहीं। तो आपका कौन है ठेकेदार? ठेकेदार कौन? वो काम गया हुआ बखड़, कहाँ गया हुआ? लाहौर से बाहर गया हुआ। लाहौर से बाहर गया हुआ है। एक तो मतलब कोई भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड हमें नजर आता है ना, उसके सारे ठेकेदार या तो किसी काम से गए हुए होते हैं या फिर लाहौर से बाहर गए हुए होते हैं। ठीक है, आपने अपना बहाना बता दिया है, बहुत ही वैलिड रीज़न बताइए आपने कि जी मुझे पता नहीं है और मैं यहाँ पर सिर्फ काम करता हूँ। मज़ीद यहाँ पर और रेडीबान मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। खैर, काम कर रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है आपका? यार हमको उर्दू नहीं आते है, उर्दू अदरीच। अभी क्या बोल रहे हैं? फारसी में तो नहीं मुझे तो समझ आ रही है आपकी। समझ आ रहे हैं लेकिन हमको उर्दू नहीं आते। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी ये थोड़ा थोड़ा बोल रहे हो। चलें थोड़ा थोड़ा इसमें ही बात कर लें। आप इतनी तो समझ आएगी ना, इतनी तो समझ आएगी कि ये तजावुज़ात में आती हैं चीज़ें। आप रोड के बीच में रेडी क्यों लगा के खड़े हैं? उर्दू नहीं आते तो किस तरह का बोलो? ये समझ आ रही कि उर्दू बोल रही हूँ और ये कह रहे हैं कि उर्दू नहीं आ यार जो तुम बोल रहे हो उसका समझ आ रहा है लेकिन मैं नहीं बोल सकता हूँ ना। देख सकते हैं, हंसी आ रही है मुझे तो फिलहाल कि बहुत ही फ़नी इन्होंने जवाब दिया कि इनको उर्दू सिरे से नहीं आती है। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी उर्दू नहीं आती? हाल आप देख सकते हैं। मतलब मैं क्या कहूँ, यहाँ पर कोई ऐसे अल्फाज यूज़ करूँगी तो यही आएगा कि शायद एंकर बदतमीज़ है या फिर बदतमीज़ी करने पे उतर आई है। लेकिन मेरे पास और कोई भी सवाल करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने मुझे जवाब देना पसंद नहीं किया और कह दिया कि इनको उर्दू नहीं आती है। खैर, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी? वालेकुम सलाम। आते हैं उर्दू, क्यों नहीं आते? चलें, अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ काम करते हैं आप? हाँ, यहाँ काम करता हूँ। काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो गया ना? गुजारा तो मुश्किल हो गया लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है ना, काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र होना चाहिए। ठीक है। कौन सी रेडी आप? हमारा ये रेडियो सामने वाला अड्डा है। ठीक है। अंकल, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सॉरी भाई साहब, आपसे पूछना चाहती हूँ कि रोड के बीचम बीच आधा रोड ब्लॉक करके आप लोग रेडियाँ लगा के खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बाइक्स वालों ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ ठीक करें आप लोग? नहीं, ये तो अच्छा तो नहीं करते लेकिन रोड तो खुल रहे हैं ना, गाड़ियाँ तो चलते, आपको तो आप देखो। क्या खाली इतनी ही, मेरी बात सुने, क्या खाली इतनी ही हर रोड इतना ही रोड होता है कि मतलब यहाँ पर हैवी ट्रैफिक भी चले, यहाँ पर गाड़ियाँ भी चलें और यहाँ पर बाइक वगैरह वाले भी चलें? नहीं, अगर ट्रिपक जाम है तो आप बोल सकता है ना, ट्रिपक तो स्टार्ट है, गाड़ियाँ चलते, हमारा भी काम चलते, उसका भी काम चल रहा है। गुजारा करेगा तो काम चलेगा। भाई, जो इदारों में लोग बैठे हैं या फिर जो चार्ज संभाल के बैठे हैं वो बेवकूफ़ तो थोड़ी हैं जो ये तजावुज़ात के खात्मे के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, लाहौर को साफ़ करने के लिए, आलूदगी से, गंदगी से, हर चीज़ से। तो ठीक है ना, सफाई का किया ही नहीं, किसी ने सफाई किया ही नहीं अभी तक। किसने सफाई? यहाँ भी कल को सख्ती की जाएगी या की जा रही है। अभी तक तो शायद जो यहाँ पर लोग हैं एलडीए के, उनका शायद गुजरना नहीं हुआ, उनको नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर कितने तजावुज़ात हैं। लेकिन कल को अगर सख्ती की जाएगी तो आपका क्या मुतालबा होगा कि आप लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाए या आप लोगों को किस तरीके की जगहें दी जाए?
मतलब गलत है। हमारा मुतालिबा ये है कि हम गरीब आदमी क्या करेगा, अगर रोड पे वो मजदूरी नहीं करेगा तो क्या करेगा ना। जाहिर से बात है, दुकान तो हम नहीं ले सकता है, दुकान तो करोड़ रुपए लगाएगा तो दुकान लेगा ना। गरीब आदमी रोड पे मजदूरी नहीं करेगा तो वो और क्या करेगा ना। हाँ, क्या करेगा ना, गरीब आदमी रोड पे मजदूरी नहीं करेगा तो और क्या करेगा। लेकिन ये जो सारे बेवस कमज़ोर लोग हैं ना, कोई अगर ताकतवर लोग होते हैं तो वो जिसके पास पैसे होते हैं वो बड़ी बड़ी दुकानें लेते हैं, पैसे खर्च करते हैं, अपना बड़ा बड़ा कारोबार खोलते हैं ना। तो ठीक है, यही आपका मुतालबा है कि मतलब हमारा ये मुताबिक तो कहीं ऐसी जगहों पे शिफ्ट किया जाए जहां आप लोग अपनी रेडी लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं दाता साहब के पास जो एरिया है वहाँ पर उन्हें महदूद एक फुटपाथ दे दी गई है। फुटपाथ से नीचे उतर के वो अपनी रेडियाँ नहीं लगा रहे। तो ऐसे ही कोई कार्रवाई, ऐसे ही कोई मुहिम यहाँ लाई जाए, कोई काम निज़ाम ऐसा बनाया जाए कि यहाँ भी एक महदूद मुकर्रर दे दी जाए हद कि भाई यहाँ तक आप लोग अपनी रेडियाँ लगा सकते, इसके आगे नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अगर हम लोगों को महदूद जगह दे देगा तो हम उससे खुश हैं, नाराज़ तो नहीं है, हमको कबूल है, मंजूर है। महदूद जगह दे देगा, हम उधर ही लगाएगा। गवर्नमेंट ठीक कर रही है अपना काम, गवर्नमेंट तो काम अपना ठीक करते, गलत तो नहीं करते। आपको मैं बोलता हूँ रोड ओवरऑल बात कर रही हूँ, महंगाई को लेके, बिजली के बिलों को लेके। महंगाई तो हालात बहुत ख़राब है ना। महंगाई तो बहुत है, एक एक कमरे के पीछे 15-15 हज़ार रुपये बिल आते हैं तो क्या करेगा गरीब आदमी, क्या करेगा। इधर ठीक है भाई, हमारा वही रोजी है, कभी इधर लग जाते कभी इतना नहीं लग जाते। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हो? ठीक है, ठीक हूँ। जी मैं भी ठीक हूँ। भाई काम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा चलता है। अच्छा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मौसम आगे सर्दियों का तो काम बेहतर होगा। हाँ, काम अच्छा होगा। ठीक है। भाई आप रोड के बीचों बीच खड़े हैं रेडी लगा के, क्या वजह है इसकी? इसमें वजह तो सबसे बड़ी ये है कि ये जो कई लोगों ने अड़े ले लिए भाई, अड़े ले लिए हैं पैसे पे। हाँ, अड़े ले लिए हैं पैसे पे। वो हमें नहीं चलेगा कि इसे आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ। इसलिए मैं अपने रोजगार के लिए रोड के दरमियान में नहीं खड़े, लेकिन रोड के साइड में पे खड़े हैं। हाँ, सही है, ठीक है भाई। ये जो पीछे येलो लाइन होती है ना, ये जो लाइन होता है ना, ये तो मोटरसाइकिल का पार्किंग है, इसमें हम नहीं छोड़ेगा। तो आप फिर इससे आगे खड़े हो सकते हैं सड़क के ऊपर। सड़क के ऊपर ये कह रहा है कि इधर तो खड़े हो जाओ, बस 10-5 मिनट के लिए इधर खड़े हो जाओ, फिर यहाँ से आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ। इतने मासूम लोग हैं हमारे। मैं आपको बताते चलूँ भाई, बेसिकली ये एक रोड है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें आपने लाइंस बनाई गई हैं ना, ये वाइट लाइनें लगाई गई हैं। तो इस रोड को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हैवी ट्रैफिक चलती है, फिर रिक्शे या गाड़ियाँ छोटी चलती हैं, और फिर यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं इस वक्त, या मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर सीढ़ियाँ, ये मोटरसाइकिलें और साइकिलें चलती हैं। तो भाई यहाँ रेडियाँ नहीं लगती हैं। यहाँ रेडी तो नहीं लगती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 1 वे का मतलब ये है कि इसमें एक तरफ की गाड़ी जा सकते हैं। वहाँ जो म्यू हॉस्पिटल में होता है ना, पुलिस की जिम्मेदारी है कि 1 वे का एक गाड़ी की तरफ एक तरफ के साथ जा रहे हैं, वो गाड़ी को इजाज़त दे दीजिए। लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो अपनी ड्यूटी नहीं करे। लेकिन कभी मोटरसाइकिल यहाँ से इधर आ जाता है, कहीं उधर से जाता है। वो भी बात ही करें, आप 1 वे की भी बात ही करें, म्यू हॉस्पिटल की, यहाँ की तो बात करें। ये तो आप गलत खड़े हैं ना। हम लोग यहाँ नहीं रहते हैं, हम लोग कभी इधर होते हैं, कभी म्यू हॉस्पिटल, कभी अनारकली, कभी हाल रोड जाना है। तो भाई यही तो बात है ना, मतलब आप लोग भी सड़कों पे धक्के खाने पर मजबूर हैं। तो आप पंजाब गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करते हैं कि आप लोगों को किस तरीके की एक जगह फराहम की जाए जहां आप लोग खड़े हो सकें, या फिर आप फुटपाथ दे दी जाएं कि मतलब यहां आप लोग अपना मतलब सामान रख के खड़े हों, आपको कोई भी मर्ज़ी से हटा ना दे? जी, हमारी यही सवाल है गवर्नमेंट को। जी, हमें यही सवाल है गवर्नमेंट को कि ये जो कॉर्पोरेशन वाले हैं हमें बहुत तंग करे। वो तंग नहीं करते, वो अपना काम करते तंग करे, लेकिन ये जो सामने भी खड़े, वो भी रोड के बीच में भी खड़े। उनसे भी मैं इंटरव्यू करके आई हूँ। उनसे भी आपने इंटरव्यू शायद ले लिया है उनसे, लेकिन वो भी कॉर्पोरेशन वाले को पैसे दे रहे हैं। वो हमें उधर हत्ताखोरी हो रही है हर जगह, पैसे देते हैं, मुंह बंद करा देते हैं और रेडियाँ खड़ी रहती हैं, बस खड़े रहते हैं। सही है। तो भाई इस तरीके से तो निज़ाम नहीं चलेगा। अगर हम अपने बनाए हुए कायदे कानूनों पे नहीं चलेंगे तो किस तरीके से तरक्की करेंगे? तो कानून और कायदे के क्लास से जब हम चलते हैं तो फिर सब ठीक हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन वो पैसे देते हैं, हम पैसे नहीं देते हैं उनको। लेकिन जब हमसे रेडी भी उठाएगा तो फिर वो हमसे 2,500 रुपये भी ले लिए। हाँ, 2,500 रुपये आपसे लेकर जुर्माना, और फिर वापस आप अपनी रेडियाँ लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हाजी कैंप के बाहर तजावुज़ात की भरमार है।
मतलब कल एक वीडियो बयान जारी किया गया, मैं आपको बार बार बताते चलूँ, डीसी साहब की जानिब से, जिसमें कहा गया कि लाहौर को तजावुज़ात से साफ़ कर दिया गया है, तजावुज़ात का खात्मा हो चुका है। लेकिन शायद मैं फिर ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि उनका इन सड़कों से गुजरना नहीं होता, या फिर यहाँ से जब वो गुजरते हैं तो आंखें बंद कर लेते होंगे ऑब्वियसली, जो दिखाई नहीं देता कि यहाँ पर भी तजावुज़ात की क्या भरमार है। तो मज़ीद हम कुछ और जगहें विज़िट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कैंप लगाए गए हैं, कहाँ ये कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारे साथ रहें, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम इचरा बाज़ार में मौजूद हैं। एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड हमारे साथ मौजूद है, टीम मेंबर्स भी हैं। इनसे जानते हैं कि कितने दिन हो गए हैं इन लोगों को ये मुहिम स्टार्ट किए हुए और कितनी इन लोगों की मेहनत लगी है, और मज़ीद पूरे शहर लाहौर को क्लियर करने में कितना टाइम दरकार होगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र मैम। सर, अपनी ड्यूटीज़ आप ठीक तरीके से सर अंजाम जी दें? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के विजन के मुताबिक डीसी साहब जो हमारे बॉस हैं उन्होंने हिदायत की थी कि इचरा बाज़ार को जो है वो रोल मॉडल बनाना है। हमारी मैडम है, मैडम सिद्धा ज़फ़र खान साहिबा, उन्होंने पहले बाज़ार में अवेयरनेस के लिए हमें भेजा। बाज़ार में हमने अनाउंसमेंट्स करवाई, उसके बाद नोटिस इशूज़ करवाए, उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन स्टार्ट करवाया मैडम की निगरानी में। जब आपने इनिशियली ये सारी चीज़ें स्टार्ट की तो मतलब कितनी आप लोगों को मेहनत दरकार हुई इस पे, या फिर क्योंकि मतलब आप जाते हैं एक राउंड लगा के, यही काम था ना, और वापस लोग हम देखते हैं कि अपनी रेडियाँ, जो रेडी बान है अपनी रेडियाँ वापस लगा लेते हैं, तो अब क्या प्रॉपर हल निकाला गया इस चीज़ का? इसमें मैम ये है कि इन लोगों को आदत नहीं है, क्योंकि इचरा बाज़ार बहुत पुराना बाज़ार है, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है लोगों को, थोड़ा सा जो है ना, हमने इसलिए टफ यानी कि ड्यूटीज़ लगाने का मकसद ये है कि हमारा अमला जो है ना वो बाज़ार में जो है ना वो पेट्रोलिंग करता रहेगा और लोग जो है ना वो अपनी हदूद में रहेंगे। इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस थोड़े दिन करेंगे, उसके बाद जब लोग यूज़ टू हो जाएंगे फिर होपफुली उम्मीद है कि इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी अब करनी पड़ रही है। कितने घंटे की आपकी ड्यूटी टाइमिंग है, और एक वक्त में जैसे एक पूरा इचरा बाज़ार है तो कितने लोग ड्यूटी पर मामूर हैं? मैम ये 2 शिफ्टों में हमारी ड्यूटी है, एक 9 से 4 बजे और फिर 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। ये 2 शिफ्टों में जो है ना अमला जो यहाँ पे मौजूद होता है। कितना आपको लोगों का बिहेवियर बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का काम ही यही है, मतलब रोज़ी रोटी चल रही है रेडी बानों की इन्हीं सारी चीज़ों से, तो किस कदर उनका मतलब गुस्सा आप लोगों ने देखा? बस ऐसे ही उनका भी रोज़गार लगा हुआ है मैडम। आप लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं? लाहौर को खुशहाल और ताज़ा बनाए। सही है, ठीक है। आपने देखा कि हमने स्क्वाड से बात की है, मज़ीद हम इन्हीं के साथ चल के बाज़ार विज़िट करेंगे और देखेंगे कि कितनी कोई सफाई बाज़ार की हो चुकी है। कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे किस इंक्रोचमेंट से या फिर इन तजावुज़ात को ख़त्म करने से उनके कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है। हमारे साथ रहें। एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। काम कैसा चल रहा है आपका? काम आपके सामने है, जो इन्होंने हाल किया हुआ है हमारा, आपको सब पता चल रहा है, ठीक है। अल्लाह इनका भला करे, हम क्या इनसे करें, हम इनसे झगड़ भी नहीं लगते क्योंकि ये कानून है, कानून को तो हम हाथों में नहीं ले सकते। ये इनको ये कि हमारे साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, हम इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, होना तो ये चाहिए। ठीक है, क्योंकि मतलब आप लोगों के बाहर से जो फट्टे वगैरह लगाए जाते हैं, कस्टमर ज़्यादा उन्हीं को देख के अंदर आना, ये एक कुदरती बात है कि चले ज़्यादा नहीं, हमारे पास कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए ना। इन्होंने अब हमारे यहाँ से भी उठा दिया, अब क्या करें हम? कितना इस चीज़ से इंक्रोचमेंट वाले आ गए हैं, तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों से आपके कारोबार पर कितना असर पड़ा? नहीं, इंक्रोचमेंट अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन इनको चाहिए हमें भी कुछ मौका देना कि चले यहाँ नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो हमें भी मौका मिलेगा, हम भी अपना कारोबार। अगर ये देखें ना, पूरा बाज़ार देखें, बाज़ार वाले कितने तंग हैं, और कल तक अच्छा नहीं लग रहा, साफ़ सुथरा बाज़ार है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरा अपनी जगह है, ये नहीं है, लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे ना वहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। अब ये जो है बस ज़बरदस्ती, ये नहीं है ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ये देखिए ना, अब हम इधर हैं, कम से कम हमें फुटपाथ तो मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हम उधर जाते 5 फुट 10 फुट जाएँ, लेकिन इतना तो कम से कम होना चाहिए ना। मेरी कल जब मोस्टली मैं आती थी पहले बाज़ार में,
तो मतलब एक तो ये कि आप लोगों के नाजायज़ तजावुज़ात लोगों की, फिर मेरी बात सुन लें, फिर उसके बाद ये कि मोटर बाइक्स वाले हर चीज़, बाज़ार में गुजरने तक की जगह नहीं होती थी। बाहर आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, अगर हम मतलब क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों को आदत है कि अपने पाकिस्तान को बाहर के मुल्कों के साथ बहुत ज़्यादा किया जाता है कंपटीशन में, तो आप बाहर के बाज़ारों को ले लें किस तरह नीट एंड क्लीन है। तो अब अगर इस चीज़ को इक़दाम उठाया गया है कि पाकिस्तान के बाज़ारों को नीट एंड क्लीन किया जाएगा। ऐसे होता है, अगर आप कानून के मुताबिक चलेंगे ना, आप कहीं आप बाहर के मिसाल दे रहे हैं, बाहर भी कानून के मुताबिक चल, यहाँ भी हमें कानून के मुताबिक चलने दें। हमें कोई आप क्या कहते हैं कितने फिट आप लोगों को जगह ज़्यादा नहीं है भाई, ये फुटपाथ ठीक है, हमें इससे ज़्यादा नहीं, हम वैसे भी इधर ताकि थे, लेकिन ये अब ज़्यादा मसला तो हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप दुकानदार हैं, आप लोगों ने मुतालबा किया इसका, लेकिन अंकल आप देख रहे हैं कि शहर लाहौर बज़ाहिर बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। बादशाही मस्जिद चले जाएं या इस तरीके की किसी जगह पे चले जाएं, तो उसके अलावा अगर आप लाहौर के किसी भी गली चौराहों सड़कों पर निकल आएँ तो आपको रेडी बान नज़र आएंगे, लोडर रिक्शों वाले नज़र आएंगे, जिन्होंने आधी आधी जगह आधे आधे रोड जो हैं वो इसी चीज़ पे। हम बादशाही मस्जिद में कारोबार नहीं कर रहे, ना ही उसकी बैक साइड पे हम बाजार है, ये बाजार को कम इतना तो बात की कि आपकी दुकान है, आप ठीक है बात करें। उसके अलावा अगर आप रोड पे चले जाएं अपनी गाड़ी लेके, बाइक लेके, आधे से ज्यादा रोड ब्लॉक है रेडी बानों की वजह से। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बाजार है, बाजार में तो कम से कम हमें कुछ तो कोई रिलीफ मिलना चाहिए ना। अब ये तो नहीं कि ये आगे हमें ज़बरदस्ती उठा के ले जाएं, ज़बरदस्ती हमारी दुकानें सील कर दें। ये तो आने वाले दिन भी ये भी हो सकता है कोई आतंकवादी हो जाए, दुकानदार हो जाए, ये क्या भी करेंगे, लोग इतने परेशान हो। हाँ जी, लोग देखें जी, हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि प्यार मोहब्बत से सारे मामला को टैकल किया जाए। हमारी मैडम जो बॉस है, मैडम सिद्धा जफ़र साहिबा, उन्होंने हमें सख्ती से इंस्ट्रक्शन ये किया है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी के साथ कोई। हमने अपनी लिमिट्स में रह के कानून के दायरे में हमने अपनी ड्यूटी करनी है। हम इनके पास आते हैं, बार बार आते हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा टेबल बाहर निकाल लेते हैं फुटपाथ के ऊपर, हम आके इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये पीछे कर लेते हैं। दोबारा जब फिर आते हैं फिर रिक्वेस्ट करते हैं, जब 5-7 मरतबा हो जाता है दैन कोई इनका सामान उठाने या दुकान सील करने की जो है ना, हम पीछे से यही पूछना चाह रही हूँ कि कितनी बार वार्निंग्स का कहा गया कि आपसे मुंह ज़ुबानी कहेंगे और उसके बाद फिर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, या तो इनकी चीज़ें उठा के ले जाएंगे या फिर आप इनकी दुकान सील करेंगे या फिर फाइन करेंगे। मेरे ख्याल से एक दिन में 3-4 मरतबा वार्निंग ज़रूर होती है। फिर उसके बाद जब कोई विज़िट आ जाता है, हमारी मैडम ने विज़िट करना होता है, डीसी साहब आ जाते हैं, MOR साहब या CO साहब ने विज़िट करना होता है, दैन जो है ना फिर इनको थोड़ा सा जो है, जब बार बार जब नई बात आ रहे होते फिर कोई एक्शन थोड़ा सा हम लेते हैं ताकि दूसरे दुकानदार जो है ना वो ज़रा अलर्ट हो जाएं ज़रा थोड़ा। ठीक है, मज़ीद हम कुछ और दुकानदारों से बात करेंगे। इचरा बाज़ार में भी हम एक दुकान के बाहर मौजूद हैं जो सुबह ही सील कर दी गई है। क्या वायलेशन की गई थी इनकी जानिब से, दुकान क्यों सील हो गई, और जो दुकानदार हैं वो कितने गुस्से में हैं या फिर क्या गमो गुस्से का इजहार किस तरीके से करें, हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आप बताएं ये दुकान आपने किस वजह से सील की और क्या वायलेशन? ये इनको बाहर कहा जाता है कि सामान अंदर लगाएं। होता ये है कि जब हम पेट्रोलिंग पे निकलते हैं, बाज़ार में चक्कर लगाते हैं, दुकानदार देखते हैं ट्रक में अपना सामान अंदर कर लेते हैं। जब हमारा ट्रक बाहर चला जाता है बाज़ार में, ये फिर इसकी वही इनकी होती है कोशिश कि कुछ ना कुछ सामान बाहर निकाला जाए। आज हुआ ये है कि हम मैडम ने कहा है कि फ़िरोज़पुर रोड पे आप चक्कर लगा के जो बाहर की इंक्रोचमेंट है उसको क्लियर करें। हम वहाँ पे गए हैं, मैडम अचानक ही सरप्राइज़ विज़िट के लिए वो इधर बाज़ार में आ गई हैं। उन्होंने जब सरप्राइज़ विज़िट किया तो तकरीबन 8 से 10 दुकानों ने खुद नोट की हैं। उन्होंने गाड़ी खड़ी करके तस्वीरें पिक्स ली हैं उनकी, उसके बाद उन्होंने पिक्स मुझे सेंड किए हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही थी। इनका पूरा स्टैंड जो था वो ये फुटपाथ के ऊपर पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से इनकी दुकान सील हुई है। सर, मतलब आपने वायलेशन किया है क्योंकि तजावुज़ात का खात्मा हो रहा है शहर लाहौर से, तो सर हम बतौर शहरी हैं, आपका भी हक बनता है उतना ही हक अदा करें मुल्क को साफ़ करने के लिए, हमारे शहर को साफ़ करने के लिए। तो जब बार बार आपको मतलब वार्निंग दी जा रही थी कि आपने फुटपाथ तक पे भी नहीं रखना अपना कोई भी स्टैंड, तो फिर आप 12:30 बजे दुकान खुल रही है। किस चीज़ की दुकान है? कपड़े की शॉप है, दुकान है छोटी, वो एक स्टैंड है मेरे पास, वो थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, फिर मैं चेयर लगाऊंगा, सफाई करूंगा, सफाई करके फिर वो स्टैंड जो है ना अंदर चले जाता है। वो थोड़ा सा बाहर आया हुआ था, वो तस्वीर उतर गई है, वो कर गए हैं सील, उसका तो कोई इशू नहीं है। अब जो करेंगे वो जो कहेंगे फिर उस तरह करना तो पड़ेगा, पर ये ज्यादती है, ज्यादती हो रही है। मतलब इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या इतना जी पूरे बाजार के साथ सही है, जो हुआ ठीक हुआ है। उन्होंने हमें मना किया है, चीज़ें हमने की है, वो इसलिए की है, वो हमने सफाई करनी थी, वो स्टैंड बाहर निकाले, वो नहीं ये हमसे गलती हुई। नहीं, मतलब इतना कोऑपरेट
करना चाहिए आप लोगों के साथ कि अगर दुकानों की सफाई वगैरह हो रही है तो इतनी मोहलत दें, कम से कम आप अपनी दुकानें नीट कर लें। हाँ बिल्कुल, यही तो कह रहा हूँ। सर क्या इतना भी नहीं है, मतलब इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता? ये कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हैबिचुअल ये काम कर रहे होते हैं। ठीक, आपको मैंने बताया कि ये लेम एक्सक्यूज़ हैं कि हम ये सफाई कर रहे थे। आप बाज़ार में जितनी दुकानें सील हुई हैं ना, आप सबके पास जाएँ, वो बंदे यही कह रहे होंगे। कोई कह रहा है मैं सफाई कर रहा था, कोई कह रहा था ये कस्टमर का सामान बाहर रखा हुआ है। यानी कि इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ आगे से करेंगे, लेकिन ये हैबिचुअल। मैं आपको शॉर्ट कहता हूँ, भाई के पास मेरी पिक्चर है, वो देख रहे हो उसके पिक्चर के अंदर क्या चीज़ आ रही है मेरे हाथ में, ये पूछ रहे भाई से। चले ये देख, इनकी पिक्स जो है मैडम ने मुझे सेंड की है, वो मेरे पास मौजूद है, और स्टैंड जो है वो बाहर पड़ा हुआ है, वो हमारे पास एविडेंस है। मान रहा हूँ पड़ा हुआ है भाई के, जो मेरी पिक्चर भाई के पास। मतलब ठीक है, यहाँ हमारे शहरी ऐसे भी हैं जो अगर गलती कर भी दी है तो मानने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मतलब शहरियों का इतना ही मुतालबा है कि मतलब इतनी मोहलत दी जाए कि अगर तो मतलब सफाई हो रही है दुकान की या फिर इस तरीके की, हाँ जी, थोड़ी सी मतलब इनको गुंजाइश दी जाए, थोड़ा सा इनको मोहलत दी जाए दुकान वगैरह की सफाई के लिए। मतलब बिल्कुल इनका भी हक है, रोज़ी रोटी का अड्डा है, अपने बच्चों के लिए यहीं से ही कमाना है। मज़ीद आगे एक फूड पॉइंट है, उस पर चल के बात करेंगे, क्योंकि सर का बताना है कि वो लोग इस तरीके से जी इससे तो फिर बात बनती ना। अगर देखें अगर वन साइडेड चलेंगे तो फिर तो नहीं बात बनेगी। उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमें भी कॉम्प्रोमाइज़। देखें हमने भी इधर ही रहना, इनका भी काम है, हमारा भी काम है। अगर हम बंद करके बैठ जाएंगे तो हमारे बच्चों की रोटी तो नहीं चलेगी ना। उनका भी है कि अगर उसी तरह वो भी बंद करके बैठ जाएंगे तो उनका भी नहीं सिस्टम चलेगा। दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर चलना पड़ेगा। मैं यही कह रही हूँ कि इनिशियली अगर ये काम किया जा रहा है, अगर ये स्टेप लिया गया है कि लाहौर शहर को तजावुज़ात से पाक करना है, साफ़ करना है, तो भाई अगर इनिशियली अगर बिल्कुल ही फ़िलहाल वो खात्मा करें, क्या पता आगे जाके इस तरीके की थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस निकाल लें। फ्यूचर में हमारे लिए ये बेहतरी है। हमारी माई बहनें इधर आती हैं, कोई अननोन कस्टमर तो इधर आता कोई नहीं है। हमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कुछ इनको भी साथ देना चाहिए ताकि ये सिस्टम इसी तरह चलता रहे। हमारा ही फ़ायदा है ये, और एक ये हमारा ही फ़ायदा है, हमारा ही। लेकिन पहले की बदौलत अब मैं आई हूँ बाज़ार में, तो मुझे तो मतलब मैं चल फिर सकती हूँ। मेरे अलावा जो लेडीज़ हैं मतलब बिल्कुल भी धक्कम पेल वाला हिसाब नहीं है। पहले बाइक्स वाले भी, रेडियो वाले भी, और फिर आप लोगों की ये जो तजावुज़ात थी वो भी, तो चलने फिरने के लिए भी जगह नहीं होती। अच्छे, ये तो काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन कुछ हमें भी यानी कि वो करना चाहिए ना, तो कुछ इनको भी साथ चलाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सिस्टम चलता रहे। जी, दुकान के आगे बाइक्स खड़ी हैं, ये दुकानदारों की ही होंगी? ये दुकानदारों की नहीं है, ये गाहक की है। गाहक को कौन है यार, वो सेंटर में लगा दो, वो ना हमारे गले में भरते हैं। तो सर इस चीज़ के लिए कोई मतलब इक़दाम किए जा रहे हैं कि जो बाइक्स वाले हैं या बाज़ारों के बाहर कोई ऐसे पार्किंग प्लाजा या पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं जो कोई भी आए बाइक अंदर लेके डायरेक्ट ना आए, क्योंकि ये चीज़ें भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर करती हैं। मैम सबसे पहला तो हमारा काम ये था कि बाज़ार को क्लियर करवाना, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने करवा लिया है। अब मैडम ने पार्किंग जो इंचार्ज हैं उनसे बात करके इनके लिए पार्किंग के लिए जगह अलॉट करवाई है। भाई जब एंटर होते हैं तो उसके साथ ही पार्किंग के लिए जगह इंशाल्लाह होपफुली वो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा काम। ये जितनी भी बाइक्स हैं इनको बाहर ही रोक लिया जाएगा और वहाँ पार्किंग स्टैंड में ये लगा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चल के कुछ और दुकानें चेक करते हैं। एक और हम दुकान के बाहर मौजूद हैं, एक और दुकान इन्होंने सुबह ही सील की है। सर इसकी क्या वायलेशन थी? मैम ये सुबह सरप्राइज़ विजिट मैडम ने किया है, तो उन्होंने पिक सेंड की है। इनका सारा डिस्प्ले बाहर था, अभी भी देख लें, इनका अभी भी फुटपाथ के ऊपर सामान पड़ा हुआ है। मैं आया हूँ, मैंने सील लगाई है, मैंने कहा ये सामान अपना उठा लें आप लोग। फिर ये बहस व तकरार होती रही है, फिर मैं सील लगा के मैंने रिपोर्ट कर दी है, लेकिन मैंने इनको सामान नहीं इनका हटाया या उठाया कि बुज़ुर्ग थे, मैंने कहा इनका नुकसान ज़्यादा ना हो, लेकिन मैं इनको ये कहा गया था कि अपने यहाँ से रिमूव कर ले सामान। चलें ठीक है, इनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ठीक है सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी। ऑपरेशन का क्या जी, ये 1 महीना हो गया डॉक्टर ने तो दूसरी अख का ऑपरेशन करवाना है। पैसे कोल है नहीं गा, बाजार वाला जिन्होंने पता, तेनों पता ना, चल को तहसील तुंदा बिल्कुल बोलना भी नहीं पैंदा। सर आपकी दुकान जो है वो सील कर दी गई है। वायलेशन ये बता रहे हैं कि मतलब आपके डिस्प्ले पूरा बाहर था और ये चीज़ें वगैरह बाहर थी। बड़ी दफ़ा क्या ऑपरेशन करवाना में पैसे इकट्ठे करने हैं और पैसे नहीं इकट्ठे होंगे पे। सर इस चीज़ से अब आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा है? दुकान तो आज पूरा दिन बंद रही है, मज़ीद ये नहीं पता कि कितने दिन तक बंद रहेगी, तो कितना कारोबार पे असर पड़ेगा आपको? जो बटना ही कुछ नहीं दे उसको की करना, बटांगा तो लैके जावा घर। सर आपको ये इकदाम कैसा लगा? ये कोई बेहतर इकदाम नहीं है क्या? बेहतर है खाते है जरूर है, पर एक जगह तो टिके रहना, पर टिकना इतने किसी ने नहीं। बस हूँ
क्यों नहीं फिर, मतलब जो हमारे रूल्स बनाए जाते हैं हमारे शहरी भी उनको फॉलो नहीं करते। अगर हम ही अपने शहर को गंदगी से या फिर आलूदगी से पाक करने अनपढ़ है जी, जो कोई पढ़े लिखे है ना उन्होंने को पूछो। मैं तो 5वीं चो नट गया वैसे ही, ए पढ़ा लिखा जे ये को पूछ लो। दुकान आपकी है ना, तो मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ। मेरा बच्चा गया उस दफ्तर जी सील हुई है, वो कहता जी मैं आ रहे हैं दुकान खोल लेंगे हैं। ठीक है, हाँ दुकान खोल। कितने दिन तक या कितने घंटों में ये आपकी दुकान दोबारा से ओपन हो जाएगी? देखो उन्हें फोन किया देगा कि मैं आ रहे आधे घंटे तक, तो वो की करता की किया उन्हें आंदा तो फिर खोल देंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ सर मैं आप लोगों की दुकान जल्दी से हो जाए और फिर आप जो मतलब एक जो एक कानून बनाया गया आप उसके मुताबिक चलें। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी खैरियत सर कहाँ से आए हैं? शॉपिंग करने आए हैं? जी बिल्कुल शॉपिंग करने आए हैं जी। बाजार बिल्कुल तजावुज़ात से साफ हो चुका है, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन आई डोंट नो कि ये दुकानदार जो हैं उनके लिए कोई अच्छा है या नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स कि उनको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आम पेडेस्ट्रियन जो हैं चलने फिरने वाले उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले जब आप बाजार आते थे या आप मतलब कितना मुश्किल होता था? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, धक्के पड़ रहे होते थे, बहुत मुश्किल था। मतलब इतनी धक्कम पेल, बाइक्स वाले, रिक्शे वाले, फिर इन लोगों की नहीं रहा कि हम लोग इचरे में आए हुए हैं। ऐसा लग रहा है आपको? जैसे कि कोई लिबर्टी की कोई खुली सी सड़क हो ना, लाइक जिस तरह उस तरह का। आपको ये बेहतर इकदाम लगा? बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सांस आ रही है। पहले तो दम घुटता था, बड़ी मुश्किल थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर। इशरा बाज़ार में ही हम एक फूड पॉइंट के आगे खड़े हैं। बेसिकली इन लोगों का बताना है कि ये एक मेन जगह है जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। बाकी मज़ीद क्या पर यहाँ पर तजावुज़ात हैं, किस तरीके से उन्होंने ख़ात्मा करवाया गया इन चीज़ों का, सर से ही जानते हैं। जी मैम, ये एक हॉट स्पॉट जो है ना पॉइंट था, ये फूड पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमारी लेफ़्ट साइड पे। इन सब के काउंटर्स जो हैं वो सड़क के मिड तक जो है ना वो आए हुए थे। जब हमने ऑपरेशन किया इन सब का हमने सामान उठाया, जो अभी तक स्टिल जो है वो सरकारी कस्टडी में है, सामान वापस नहीं किया। सामान आप लोग ले गए? सामान हम ले गए थे। फिर ये तीनों दुकानें जो थी ये सील हुई थी फर्स्ट डे। देन उनको फाइन वगैरह करके इन्होंने ओपन किए हैं। उसके बाद भी मतलब बाज नहीं आए? बाज नहीं आ रहे। इनको दिन में 1-2 मरतबा ज़रूर वार्निंग के लिए हम यहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। आज भी सुबह मैडम ने हुक्म किया था कि उनको सील कर दें, लेकिन फिर इन्होंने दोबारा अगेन रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट टाइम आपको कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। मैम हमारी दबंग ऑफिसर हैं, उनके दिल में लेडी है ना, फिर वो माँ का प्यार भी होता है। जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कहा चले बेटा इनको रिक्वेस्ट दे, यानी कि हमारी हद्दुल इम्कान कोशिश ये है कि नुकसान कम से कम हो और कानून के दायरे में रह के हमारा जो है ना हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, तो अब इनका सामान आपके पास है आधे से ज़्यादा, मतलब आधा सामान है, और आपने इनको वार्निंग पे अब की बार रिलीफ दे दिया है। मज़ीद अगर ये दोबारा से कोई वायलेशन करते हैं तो आप इनकी दुकान सील कर दें? इनकी शॉप भी सील होगी और FIR भी करेंगे हम। ठीक है, तो सर ये शॉप कितने दिन के लिए सील होगी और मज़ीद इसके आगे क्या कार्रवाई है अपनी दुकान को दोबारा से बहाल करने के? ये जो है ये एफिडेविट लेके जाते हैं मैडम के पास, ठीक है। मैम उनको जो है वो MOR साहब के पास भेजती हैं। MOR साहब जो है वो वहाँ से फिर दोबारा मैडम के पास रेफ़र करते हैं। मैम फिर उनको फ़ाइन करती हैं, वो पंजाब बैंक में जाते हैं। पंजाब बैंक में वो फ़ाइन की स्लिप डिपॉजिट होती है, वो फ़ाइन की डिपॉजिट स्लिप जो है फिर दोबारा मैडम के पास आती है, फिर वो फाइल इनकी बन जाती है और उनको जो है ना डीसील के ऑर्डर कर दिए जाते हैं। ठीक है नाज़रीन, आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि ये एक मेन चौक टाइप एक जगह बनी हुई है। एक मेन हॉट स्पॉट था जहाँ पर इचरा बाज़ार में सबसे ज़्यादा रश होता था। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और यहाँ पर किसी 2 लोगों के भी गुजरने की जगह नहीं होती थी, और अब तजावुज़ात से बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया गया है। तो मैडम साहिबा जो हैं वो अपना काम किस तरीके से करी आपने देखा। इसके अलावा हमने जब आपको पहले प्रोग्राम में दिखाया इसके हाजी कैंप का इलाका, तो उन्होंने ये बताया कि फेसेस वाइव काम हो रहा है और मरहलावार ही सारी जगहों की सफाई होगी। तो अब हमारी टीमें, इंक्रोचमेंट की टीमें और बाकी टीमें किस तरीके से काम कर रही हैं आपने देखा। मज़ीद हम DC साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सर ओवरऑल हम ग्राउंड विज़िट करें क्योंकि अब तीसरा हफ्ता लग चुका है तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए, लाहौर शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए।
सर हम 12 बार प्रोग्राम्स भी कर चुके हैं, हम देख चुके हैं, हर हफ्ते एक ना एक प्रोग्राम हम कर लेते हैं क्योंकि आजकल यही हॉट टॉपिक है। तो अभी सर हम हाजी कैंप के बाहर मौजूद थे, वहाँ पर हमने देखा है कि तजावुज़ात की कितनी भरमार है। हमें कोई भी एक कैंप नज़र नहीं आया सर। सबसे पहली वजह कि मतलब वो एरिया जो स्टेशन की साइड पे भी लगता है और मतलब मेन शाहराहें अटैच हैं लाहौर की, तो सर वहाँ तो हमें कोई मुतल्लिका बंदे या इदारों के लोग नज़र नहीं आए। जी, मैं इसमें बिल्कुल आपको तो ऐड करता चलूँ कि एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से हमने मुहिम स्टार्ट की हुई है और इसमें आपको पता है ये क्रोनिक इशू है लाहौर का इंक्रोचमेंट के हवाले से। इसमें फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस थी कि हमने इसे किस तरह क्लियर करना है। उनकी बड़ी क्लियर डायरेक्शंस थी कि वी हैव टू फ्री द फुटपाथ्स फॉर वॉक, और इसी हवाले से आपने देखा होगा कोई मशीनरी हम यूज़ नहीं कर रहे। हमने इचरा क्लियर कराया, आज हमने अनारकली बाज़ार क्लियर कराया, हाजी कैंप के हवाले से हमने बात की है, वो भी हमारी लिस्ट पे और हम फेज़ वाइज इसे लेके चल रहे हैं। इसमें हम ट्रेडर्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं एंड रिक्वेस्टिंग दैम कि जो फुटपाथ्स हैं वो क्लियर किए जाएँ। सो हमारे लिए जो पार्किंग का इशू है, सो पार्किंग हो सके और मैक्सिमम जो एस्फाल्टिक पोर्शन है फॉर ट्रैफिक वो क्लियर हो सके। तो हमारी अब ये मुहिम जो है वो ऑनगोइंग है, वो फेज़ वाइज हम बाज़ार क्लियर करते जा रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सस्टेनेबिलिटी है। लाहौर में पहले भी ऑपरेशन होते रहे लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉलो अप नहीं होता, तो फिर वही सिचुएशन आ जाती है। तो मेकिंग श्योर कि हम इसे सस्टेनेबल बनाएं। जी बिल्कुल, आपने बताया कि आप मरहलावार चल रहे हैं, लेकिन सर तकरीबन तीसरा हफ्ता है जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, और हाजी कैंप के बाहर तकरीबन मतलब मैं तो जब से छोटी थी बड़ी हुई हूँ मैंने रश ही देखा है। तो सर हाजी कैंप क्यों नहीं सबसे मतलब मेन इशू खड़ा किया गया कि उस एरिया को सबसे पहले साफ़ करवाएं, क्योंकि बड़ी तादाद में वहाँ पर एक तो नाजायज़ पार्किंग वाले भी मौजूद हैं। अगर तो ग्रीन बेल्ट्स की बात की जाए तो उन पर भी पार्किंग स्टैंड्स बनाए गए हैं और लोगों का ये कहना है कि भी हमारे मालिकों ने हमें इजाज़त दी है ये वो। तो सर इन चीज़ों को क्लियर करवाना तो मतलब काम है ना। जी बिल्कुल ठीक बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हाजी कैंप वाला इशू जो है वो है और ये हमेशा से क्रोनिक इशू रहा है, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि ये हमारे रडार पे नहीं है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अब हमने इचरा बाज़ार में भी 5 दिन पहले ऑपरेशन किया है, उससे पहले ऑपरेशन नहीं हुआ। अनारकली में भी पहले ऑपरेशन नहीं था, आज के दिन में ऑपरेशन हुआ है। तो हाजी कैंप में भी आने वाले दिनों में आपको ऑपरेशन नज़र आएगा और फिर हम आपके साथ मिल के प्रोग्राम भी करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने ऑपरेशन। ठीक है, तो सर ऐसे रेडी बान जिनका मतलब कारोबार ही खाली यही है, लोगों से हमने बात की है तो वो लोग भी मजबूर हैं मतलब अपनी रोज़े रिज़्क कमाने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए उनके पास कोई अल्टरनेट चीज़ मौजूद नहीं है। तो सर इनके लिए फिर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल इस चीज़ का इदराक जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब को बिल्कुल था और उन्होंने इसी हवाले से जो उसकी पॉलिसी दी है उनका ये है कि जो एक एक दो रेडी लगी हुई हैं स्कैटर्ड, इनको आप जो रेडी बाज़ार हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं 19 रेडी बाज़ार इन लाहौर, जिसके लिए वो स्पेशल हम रेडियाँ बना रहे हैं, कार्ड्स वो हमने ऑर्डर किया हुआ है और बाई स्टार्ट ऑफ नवंबर हम उसे प्लेस भी कर रहे होंगे। सो इसी हवाले से था कि हम किसी की रोज़ी रोटी नहीं छीनना चाहते, लेकिन हम इनको डेडिकेटेड प्लेसेस देंगे और उस पर इनको हैंड कार्ड्स भी देंगे, उस पर ये अपना कारोबार करेंगे। सही है सर। दूसरा ये कि ट्रैफिक वार्डन्स वाले भी बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं। मतलब ठीक है एक महकमा है पूरा ये वो और CTO का काम भी है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन्स की बात की जाए या फिर इसके मुतालिका इदारे इंक्रोचमेंट की बात की जाए तो फ़िलहाल मतलब बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं हमें। तो जी आपकी ये बात बिल्कुल ट्रैफिक वार्डन के हवाले से है। CTO साहब इस पर खुद देख रही हैं और मैं भी उनके साथ फैसिलिटेट कर रहा होता हूँ। बेसिकली ये जॉइंट एफर्ट है, जहाँ पे भी होना है वार्डन ने भी होना है, MCL के बंदों ने भी होना है और सबसे बढ़कर इसमें हमारी जो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे शहरियों ने भी इसके। अब अगर आप देखें जहाँ पे हम प्राइवेट लोग खुद गाड़ियाँ पार्क कर रहे होते हैं, दे नो कि यहाँ पे हम ट्रैफिक को ब्लॉक कर रहे हैं। सो मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि 3 prong है ये बेसिकली एक्शन। इसमें गवर्नमेंट के इदारों ने भी अपना रोल प्ले करना है, एट द सेम टाइम हमारे जो लाहौर के रेजिडेंट हैं उन्हें भी अपना रोल प्ले करना है। PHA का किरदार भी है कि ग्रीन बेल्ट्स जो हैं उनको क्लियर करवाई जाएँ। तो सर इस सारी चीज़ को क्लियर होने में मज़ीद कितना टाइम दरकार है? लाहौर कब तजावुज़ात से बिल्कुल लाहौर से ख़ात्मा हो जाएगा तजावुज़? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं टाइमलाइन इसमें इसलिए आपके साथ कमिट नहीं कर रहा क्योंकि ये एक क्रोनिक इशू है, वो फॉर डेकेड्स चल रहा है। लेकिन इसमें मैं आपको एक ही कह रहा हूँ, हम ऑपरेशन कर रहे हैं, वे ट्राइंग कि हम इसे सस्टेनेबल बनाएं। लाहौर जो है माल्टोन लिंक रोड, अगर आप उसको देखें जाके कि हमने पिछले 4 हफ्ते पे उसे ऑपरेशन किया है, वो ट्राइंग कि हम उसे मेंटेन कर सकें। वी आर मेंटेनिंग इट। अभी हमने इचरा लिया है, वी आर ट्राइंग टू मेंटेनिंग इट। सो हमारा ये मकसद है कि हम इसे ले कर चलें। अगले 4 हफ्तों में 5 हफ्तों में हम हर बाज़ार को टच कर चुके होंगे, उसके बाद हम इसे फिर मेंटेन करें, सस्टेन करें। सो ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज है और आने वाले दिनों में हम इसे करके दिखाएंगे। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इसके अलावा हमने ग्राउंड विजिट किया, आपने देखा कि हाजी कैंप के बाहर तजावुज़ात की कितनी भरमार थी। दूसरे कि जब हम टीम के साथ गए और टीम ने जब
जब ऑपरेशन किया तो किस तरीके से वहाँ की सफाई की गई है, और सर का भी यही बताना था कि मरहलावार लाहौर शहर को तजावुज़ात के ख़ात्मे किया जा रहा है लाहौर शहर से, और किस तरीके से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई जाएंगी। तो आज के प्रोग्राम से मैं इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।